मैं इसलिए सुनील भाई आपसे पूछ रहा था, कांग्रेस पार्टी, चालू पार्टी, चिरकुट नेता, मतलब अगर जो भी बोला गया था वो ठीक है, पुरानी बात होगी, लेकिन अगर यही नतीजे, यही रुझान, यही एग्जिट पोल परिवर्तित होते हैं तो फिर तो राहुल गांधी विपक्ष के, अगर छत्तीसगढ़ में हो जाता है और तेलंगाना में भी ये हो जाता है तो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो फिर तो राहुल गांधी नॉन कंट्रोवर्शियल, ही वुड बी द पीएम फेस, तो उनकी बार्गेनिंग पावर और बढ़ेगी। फिर आप उनको कहां चालू चिरकुट कह पाएंगे? फिर तो आपको झुकना पड़ेगा। कांग्रेस वुड बी बिग ब्रदर इन द अलायंस। नहीं देखिए अमन, मतलब राहुल की जीत इंडी की हार हो सकती है, फिर तो और टूटेगा और सिर्फ टवल होगा। सुनील भाई। अमन जी, मुझे लगता है इंडिया जो अलायंस है उसका प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। कांग्रेस के लोग कह देते हैं, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी जी होंगे, नीतीश जी की पार्टी के लोग कहते हैं नीतीश जी होंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बदले और देश में समाजवादी सोच का कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्योंकि लड़ाई दूसरे तरीके की है इस चुनाव को, जैसे हम अगर पिछली बार देखें, कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी जीत गई, मध्य प्रदेश जीत गई और राजस्थान भी, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में परिणाम दूसरे आ गए। तो इसको सेमीफाइनल आप कह सकते हो, क्योंकि भारतीय राजनीति महीनों में बदल जाती है, 15 दिन में बदल जाती है। नहीं, लेकिन सुनील भाई मैं तो वही पूछ रहा हूं, राहुल गांधी को कहां रोक पाएंगे? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो अच्छा परफॉर्मेंस है, फिर तो राहुल गांधी ही संभवतः हो तो कांग्रेस और बढ़ चढ़ करके, अब तो राहुल ही चाह रहा है, जिनको राहुल से प्रॉब्लम है, इंडिया अलायंस से उनका एग्जिट हो जाए। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये एग्जिट पोल इंडिया अलायंस से आपके एग्जिट की वजह बन सकता है? अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 इंडिया के इस महापोल पर, टारगेट महापोल। पहला सवाल आपसे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 130, मतलब ये तो शायद आपने एक्सपेक्ट करी थी कि एंटी इनकम्बेंसी है ही ना के बराबर, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट करी थी, तभी शायद शिवराज जी को फेस नहीं रखा गया। अजय जी, 130 मध्य प्रदेश। अमन भाई, अगर आपको पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान शिवराज सिंह चौहान का अगर स्टेटमेंट याद हो तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि 125 या 140, वो हमेशा 200 की बात करते रहे। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हम लोग जो भी लगे थे चुनाव में मध्य प्रदेश में, सबको ही पता था कि ग्राउंड की रियलिटीज क्या है। मैं आज भी बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि मैं एग्जिट पोल में भरोसा नहीं करता हूं, चाहे वो एग्जिट पोल हमारे पक्ष में आए, चाहे एग्जिट पोल हमारे विपक्ष में जाए। ये एक अनुमान होता है, मैं उसके कारण में बता रहा हूं। देखिए, सैंपल साइज किसी का 8,000, किसी का 5,000, किसी का 12,000, किसी का 15,000, 22,000 से ज्यादा सैंपल साइज आज तक किसी ने नहीं लिया। एक आध कोई 36,000 गया हो तो गया हो। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी में हम हर बूथ पे पन्ना प्रमुख रखते हैं, तो हमारे पास एक एक विधानसभा में हमारे अपने पन्ना प्रमुख जो हमें रिपोर्ट देते हैं, उनकी संख्या लगभग एक एक विधानसभा में 18 से 20,000 होती है। तो सबसे बड़ा सैंपल साइज तो हमारे पास है। तो हमें अपने सैंपल साइज पे किसी और सर्वे से ज्यादा भरोसा है, और हमारा सैंपल साइज कह रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों में हमारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब मिजोरम में हम सहयोगियों के साथ बनाएंगे, और तेलंगाना में आप मार्क कीजिए, हम हर सर्वे ने हमारी सीटों को डबल से ज्यादा किया। हम पिछली बार 1 जीते थे, कोई हमें 3 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है। और तेलंगाना में पिछले बार जब हम 1 जीते थे तो हम 4 लोकसभा जीत के आए थे। तो हवा बदल रही है हर जगह। 5 राज्य में बीजेपी का न सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ा है, बल्कि सीटों में भी इजाफा हुआ है। हम इसको एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में इस तरह से देखते हैं। लेकिन अजय भाई, भले किसी सर्वे में कोई हमें राजस्थान में बिल्कुल कंपटीशन, पूरे सम्मान के साथ, यही स्टेटमेंट 2018 के समय भी था। तब आपके, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद 11 से 12 मंत्री हार गए थे, आप कांग्रेस से पीछे थे, यही स्टेटमेंट था, शायद यही बोला जा रहा था। अभी तो बल्कि आप 18 के नतीजों को भी क्रॉस कर रहे हैं। 130 आप कह रहे हैं कि शायद कुछ एग्जिट पोल शायद 150 के ऊपर 160 तक दे रहे हैं। मतलब ये वाकई प्रचंड होगा। आप कमरुल चौधरी का एक बार मैं कमेंट ले लेता हूं। कमरुल चौधरी, छत्तीसगढ़ में जीत की तरफ कारण है। अच्छा, बोलिए अजय भाई, बोलिए आ रहा हूं कमरुल जी, बोलिए। ये 160 इसलिए क्रॉस कर रहा है क्योंकि 11 महीने लोगों ने कमलनाथ जी की सरकार देख ली, और उस 11 महीने की सरकार में कितने घोटाले हुए, और उस 11 महीने की सरकार में लोकसभा चुनाव के दौरान सूटकेस निकलते हुए सीएम हाउस से लोगों ने देखा, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की 4.5 साल की कल्याणकारी सरकार लोगों ने देखी। महिलाओं का एक विश्वास बढ़ा। ये विश्वास की जीत है अगर होगी तो, और मैं अभी भी कह रहा हूं ये 160 का भी आंकड़ा क्रॉस करेगा, प्रचंड बहुमत रहेगा ये। चलिए, विश्वास की जीत है तो हार किसकी है? क्या हार भ्रष्टाचार की है? क्या हार परिवारवाद की है? कमरुल भाई, किसकी हार है ये?
मध्य प्रदेश में देखिए, किसकी हार, राजस्थान में किसकी हार? अमन भाई, जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आज का एग्जिट पोल का चौंकाने वाला नतीजा जो है वो तेलंगाना से है। एक साल पहले कांग्रेस पार्टी का ना कोई संगठन था वहां पे, ना कोई उसको 10 सीट दे रही थी। आज वहां पे सरकार बनाने का कैपेसिटी में आ चुकी है कांग्रेस सरकार वहां पे। जिस तरह से आज तेलंगाना में कांग्रेस का वापसी हो रही है, आप हैरान रहोगे। जो राजस्थान में हमको जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रहा है, वहां पे हमारा सरकार बन रही है। इसका वजह मैं बताता हूं थोड़ा सा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों जगह में एक ही समीकरण है। आप अगर SC ST और मुस्लिम वोट लोगे राजस्थान में, तो लगभग 40% से ऊपर जो है कि ये वोट शेयर है इनका, और उसमें से लगभग 80% से ऊपर जो है कि कांग्रेस को समर्थन कर रहे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो ये आंकड़ा जो है कि आपका ये एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा मेरे को, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, राजस्थान में देखिए, ना तो बीजेपी अपना कोई CM चेहरा से लड़ाई की इलेक्शन, और ना ही कोई मुद्दा पे। वहां पे कार्यकर्ता जो है कि घर में बैठी रही। बीजेपी अपना जो चुनाव का प्रचार एकमात्र मोदी जी का चेहरा पे लड़ा वहां पे राजस्थान। लेकिन कार्यकर्ता जो है कि वहां पे निराश हताश होकर बैठ गए, क्योंकि उनको ये नजर नहीं आ रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। प्लस वहां पे अशोक गहलोत जी का जो स्कीम्स उन्होंने निकाला था, चिरंजीवी स्कीम्स, हेल्थ इंश्योरेंस या और बहुत सारे चीज, ये रूरल वोटर्स को बहुत सारा लुभाया। वहां पे जो हमको आंकड़े मिल रहे वहां से कि वहां पे औरतें जो है कि राजस्थान में ज्यादातर जो है कि कांग्रेस को वोट दिया वहां पे राजस्थान में। और वही चीज छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से हमने फार्म लोन वेवर किया, अब मध्य प्रदेश के लोग भी बोल रहे कि भाई हमको छत्तीसगढ़ का जैसा हमको फार्म लोन वेवर चाहिए राजस्थान मध्य प्रदेश में। इसी बीच जो है कि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना स्कीम निकाले कब, जब देखा कि उनका नैया डूबने वाला है। वो मार्च अप्रैल में लाडली बहना स्कीम निकाले थे, जब कांग्रेस ने ऑलरेडी अपना जो गारंटीज वगैरह सब इशू करना चालू कर दिया। नहीं, लेकिन कमरू भाई, लुटिया तो शायद भाई एग्जिट पोल के हिसाब से तो सर आपकी डूब रही है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। बहरहाल आपकी बिल्कुल बात सही है, यह एग्जिट एग्जैक्ट नहीं है, 3 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपकी जरूर, आपने SC ST और मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र किया, 40% के आसपास आपने बताया SC ST और मुस्लिम। मतलब आपको ये लगता है कि सनातन के सफाए और हिंदू धर्म को गाली, उससे फायदा मिलेगा मतलब आपको, जैसा कर्नाटक में संभवतः मिला था? या सनातन के सफाए, सनातन के समाप्ति का वो जो बयान थे, आपको फायदा मिलेगा सर उसका, आपको ये लगता है? नहीं, अमन भाई, राजस्थान में भाजपा के नेता जाकर किस तरह का बयानबाजी किया वहां पे कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, बोले थे कि नहीं? आप तो गवाह हो उस चीज का। मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, आप तेलंगाना में जाकर हेमंत बिश्व शर्मा, योगी जी, और जिस तरह से कम्युनल प्रचार किए तेलंगाना में, हिंदुत्व का एक लेबोरेटरी था मध्य प्रदेश शुरू से लेकर आज तक। और जिस तरह से युवाओं को रेडिकलाइज कर दिया गया बीजेपी और RSS को लेकर, आज हम उसी चीज को जूझ रहे हैं यहाँ पे। कौन सा रेडिकलाइज, कहां पे?